मूवमेंट की एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद में जैसे ये रेंज ऑफ मूवमेंट की एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद में हम शुरू करेंगे मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जो मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, उसमें फर्स्ट थी रेंज ऑफ मूवमेंट, नाउ द सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। मसल स्ट्रेंथनिंग में कौन कौन सी मसल्स आएंगी, सीधे हो जाए। एक तो ये हैमस्ट्रिंग्स आएंगी जो पीछे की तरफ होती है थाई के अंदर। दूसरी जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है उसमें आएंगी ये जांग की, थाई की, हाँ दोनों साइड की, लेटरल साइड की, ये इनर साइड की, मीडियल साइड की, और साथ में काफ मसल्स की। इन मसल्स की एक्सरसाइज करना, इन मसल्स में स्ट्रेंथ का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो अब हम देखेंगे। तो अभी हमने रेंज ऑफ मूवमेंट किस तरह से मेंटेन करेंगे उसके लिए एक्सरसाइज देखी। अब हम देखेंगे कि थाई की, काफ की, हैमस्ट्रिंग की या फिर वीएमओ, इनकी मसल्स की स्ट्रेंथ को किस तरह से मेंटेन किया जाए। मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना निहायत ही आवश्यक है। इससे आपका दर्द कम होगा, सूजन कम होगा, रेंज ऑफ मूवमेंट मेंटेन रहेगा, और जो संधिवात के अंदर खराबी जोड़ों के अंदर आती है वो स्लो डाउन होगी। कैसे स्लो डाउन होगी? देखिए क्या होता है, अगर मरीज के घुटने में दर्द हो रहा है तो वो कोशिश करेगा कि वो कम से कम चले, वो चलने को अवॉइड करेगा। उससे क्या होगा, धीरे धीरे मसल्स के अंदर कमजोरी आना शुरू होगी। मसल्स में अगर कमजोरी आएगी तो क्या होगा, आप पैर लटका के बैठेंगे, आपके पैरों में सूजन आ जाएगी। तो सबसे पहले फायदा तो ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेंथनिंग की, तो मसल टोन मेंटेन रहता है और पैर लटका के बैठने पे भी उसमें सूजन नहीं आती। नहीं तो ये आमतौर पे बहुत कॉमन शिकायत है कि अरे लोग 1 घंटा 1.5 घंटा पैर लटका के बैठे थे, पैर सूज गए, फिर वो पैर एलिवेट करके उनको बैठना पड़ता है। तो अगर आपके मसल्स में स्ट्रेंथ है तो वो सूजन नहीं आएगी। दूसरा, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या होता है, संधिवात में जब मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, घुटने के चारों तरफ की मसल्स में, तो जब आप चलते हैं तो आपका घुटना इम्बैलेंस होता है। वो इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो हमारे बॉडी का जो बोन्स का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट होके क्या करता है, बोन्स के अंदर स्पर बनना शुरू होते हैं जॉइंट को स्टेबिलिटी देने के लिए। और एक बार अगर बोन के अंदर स्पर बनना शुरू हो गए तो आपका जॉइंट जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा, आपको फिर सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मसल स्ट्रेंथनिंग की अच्छी एक्सरसाइजेस करें।